हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। ये हमारी बिहार जीके जीएस की 9वीं क्लास होने वाली है। अगर इसके पहले की क्लासेस को आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी के सभी जो है बीपीएससी के जो है घटना चक्र के पीवाईक्यू हैं और आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे एग्ज़ाम में। इसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है अलग अलग प्रकाशन की बुक्स है, जैसे सचिन एकेडमी की बुक्स है और जो है दानिश सर की बुक को भी हमने जो है सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप सभी लोग जो है उसको भी देख लीजिएगा। आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे मैंने कल आप सभी को बताया था कि अभी जो बात चल रही है एग्ज़ाम को लेकर, वो प्री और मेंस में जो है एग्ज़ाम को बांटा जा सकता है दो पार्ट में। जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते थे, एक ही पेपर क्वालिफाई करके जो है आपको नौकरी मिल जाती थी, अब जो है बीपीएससी टीआरई में भी वो चीज़ें करने को देख रही है। तो थोड़ा सा जो है कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है और डिले हो सकता है एग्ज़ाम में। मैंने कहा था कि अभी जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है वो जुलाई हो गई है, लगभग जुलाई में आ सकता है। अब देखते हैं कब तक आता है। आप सभी लोग जो है धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई को बंद मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगी। तो कल हमने जो है सिंचाई और कृषि देखा था और आज हम जो है खनिज संसाधन टॉपिक से अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, उससे आपकी जो है मेमोरी स्ट्रांग होती है और इसीलिए मैं आप सभी से जो है 2-4 क्वेश्चन पढ़ाते टाइम पर ज़रूर करता हूँ, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत में सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली का नाम किसे दिया गया है? बहुत ही आसान सा सवाल है और आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, ये तो आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था 1999 में। देखिए, कर्नाटक में है बेंगलुरु, जिसको जो है भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल देखिए, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार कितने थे? तो ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन वैसे जो है 2003 की बात है ये, और अभी तो 2026 चल रहा है, तो लगभग जो है 23 साल हो चुके हैं। और 2022 तक का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, जो 4437 मिलियन टन का जो है अंदाजन जो है भंडार था। तो ये भी अभी नए नए खोज होते रहते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो ये आपसे जो है सवाल इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पूछे भी जाएंगे तो करंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं हुई होंगी उनसे पूछे जाएंगे। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी हाल ही में जिसका उद्घाटन हुआ है, वो कितने किलोमीटर का है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक का है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका अगर आप लोगों को जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में गंगा एक्सप्रेसवे लिख के, डैश लिख के जो है लंबाई लिख दीजिएगा, और कहाँ से कहाँ तक है ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज जो है बिहार में मिलते हैं? बिहार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? देखिए, 2000 की बात है, 44वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, अगर 2000 की बात करें तो यहाँ पर जो है संयुक्त बिहार की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोयला भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोहा भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा केवल हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा जो है केवल हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए, झारखंड में कोयला, लोहा और मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं, पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। अब ये प्रश्न जो है 2000 का, इसीलिए जो है 2000 का था, इसीलिए जो है संयुक्त बिहार की बात की जा रही है। और इंडियन मिनरल्स बुक, ईयर बुक जो है 2021 के अनुसार बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज है कोयला, माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका बालू या क्वार्ट्जाइट, और जो है सोप स्टोन, एस्टिएटाइड और बॉक्साइट, चाइना क्ले, फेल्सपार, फायर क्ले, सोना, ग्रेनाइट, आयरन अयस्क जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लेड, जिंक, पायराइट और चूना पत्थर। इतने सारे खनिज जो है आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का सवाल है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि खनिज और जिले में के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन जो है या चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? तो चूना पत्थर जो है कैमूर में मिलता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चूना पत्थर जो है कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। माइका जो है ये आपका नवादा जिले में, और यहाँ पर जो है भागलपुर लिखा हुआ है, ठीक है। माइका जो है ये नवादा जिले में, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
और इसके अलावा क्वार्टजाइट की बात की जाए तो ये आपका लखीसराय, तो यहाँ पर मधुबनी लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और लेड जिंक की अगर बात की जाए तो बांका और रोहतास जिले में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल लाइमस्टोन आपका हो जाएगा जो कि कैमूर में आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ कहाँ पे? कैमूर, मुंगेर और रोहतास में आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। रोहतास में भी आपको लेड जिंक भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 और 21 के अनुसार बिहार के कैमूर में जो है और मुंगेर और रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिले में, क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में, और लेड जिंक जो है बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला ही विकल्प इसका सही है। देखिए, 1996 का ये सवाल है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है। तो जब भी 2000 तक के सवाल की बात आएगी तो संयुक्त बिहार की उसमें बात की जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो ये आपका सिंहभूम जिले में, ठीक है, सिंहभूम जिले में। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार के संदर्भ में अभीष्ट उत्तर विकल्प डी था और 1990 में सिंहभूम जिले को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में विभाजित किया गया। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार बिहार में लौह अयस्क का प्रमाणित भंडार जो है शून्य है। तो अभी जो है बिहार में लौह अयस्क जो है नहीं देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में बिहार अग्रणी है। तो बिहार किसके उत्पादन में अग्रणी है ये आपको बताना है। भारत में जो है बिहार अग्रणी है किसके उत्पादन में? तो बिहार जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 1997 की बात है तो संयुक्त बिहार की बात होगी तो ये आपका उस हिसाब से जो है अभ्रक हो जाएगा। लेकिन अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभ्रक के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश जो है अग्रणी है और राजस्थान, ये दोनों राज्य जो है अग्रणी हैं। और बिहार में जो है पाइराइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो बिहार जो है पाइराइट के उत्पादन में जो है अग्रणी है, याद रखिएगा। तो ये आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर आप पूछा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अब जो है पाइराइट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है पाइराइट को। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार, झारखंड सहित में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता था और इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार पाइराइट उत्पादन में बिहार अग्रणी है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान का अग्रणी स्थान है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में जो है अभ्रक का भंडार है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ये आपका हो जाएगा नवादा में, ठीक है। बिहार के नवादा में आपको अभ्रक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि कहीं पे भी नवादा नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ई विकल्प इसका सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो यहाँ देखिए, अब 1997 का ये सवाल है लेकिन यहाँ पर पाइराइट है तो इसीलिए हम पाइराइट ही सही करेंगे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एक एकाधिकार है और इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार बिहार में देश का जो है 94% पाइराइट जो है भंडार पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये आपसे पूछा जाता है, टीआरई एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सोना कहाँ पे पाया जाता है? तो सोना जो है जमुई में पाया जाता है, याद रखिएगा। सोना जो है जमुई में पाया जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, बालू इत्यादि पाए जाते हैं। यह जिला तंबाकू उद्योग एवं टसर रेशम से के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि जमुई जिला वर्ष 1991 में मुंगेर जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? 67वीं बीपीएससी का ये सवाल है, 2022 में पूछा गया था, 10वें नंबर का सवाल है। तो किस जिले में जो है सोने का भंडार मिला है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जमुई ही हो जाएगा, याद रखिएगा, जमुई हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। 2008 का ये सवाल है तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 11वें नंबर का ये सवाल है। अगर अभी हम बात करें तो जो है 16 करोड़ टन, ठीक है। बिहार में कोयले के जो अनुमानित भंडार है ये 16 करोड़ टन है, याद रखिएगा। तो डी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो है प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो है कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। धनबाद से, झरिया से, कुल्टी से, कहाँ से? तो ये देखिए हजारीबाग से। तो कहाँ से ये प्राप्त होता है? तो ये केवल और केवल जो है हजारीबाग से प्राप्त होता है।
तो केवल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक जो है झारखंड से जो है प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हजारीबाग। अगला सवाल देखिए, मूरी जाना जाता है, तो मूरी किसके लिए जाना जाता है? तो मूरी में क्या है, तो मूरी जो है ये एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम प्लांट, यहाँ पर देखिए हिंडाल्को का एल्यूमिनियम प्लांट स्थापित है। तो इसका जो है सही जवाब जो है ये आपका बी विकल्प हो जाएगा, एल्यूमिना प्लांट या एल्यूमिनियम प्लांट हेतु 42वीं बीपीएससी का ये सवाल है। देखिए मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है मूरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है कौन सा उद्योग है, तो यहाँ पर आपका जो है एल्यूमिनियम उद्योग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो मूरी में जो है एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है, याद रखिएगा। मूरी में कौन सा उद्योग स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है। पलामू रांची जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? पलामू जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो पलामू जो है ये किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क या बॉक्साइट अयस्क? तो पलामू जो जाना जाता है ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी का ये सवाल है, 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित खनिज जो है प्राप्त होते हैं, जिनमें पाइराइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आपका, रॉक फास्फेट, फेल्सपार, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले, मैग्नेटाइट, लोहा अयस्क, टाल्कस्टाइट और सोपस्टोन, लाइमस्टोन और कोयला, ये सभी जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो झारखंड के पलामू में। देखिए उपरोक्त विकल्पों में से जो है 2 विकल्प सही हैं, ए एवं डी, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्कों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? अब ये सवाल देखिए फिर से 1996 का सवाल है। तो जब भी मैंने कहा है 2000 या 2000 के पहले की बात होगी, सन 2000 के पहले की, तो यहाँ पर जो है संयुक्त बिहार की बात की जाएगी। तो पहले जो है खनिज मामले में बिहार बहुत ही संपन्न था, लेकिन जब से जो है विभाजन हुआ है ये जो है काफ़ी ज़्यादा घट गया है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम जो है 36%, लगभग 36% कह सकते हैं। इसका सही जवाब जो है ए विकल्प हो जाएगा। देखिए संयुक्त बिहार में बिहार खनिजों के मामले में संपन्न था। विभाजन के बाद अधिकांशतः खनिज क्षेत्र झारखंड में चले गए, अतः अब बिहार खनिजों के मामले में समृद्ध नहीं रहा। इस प्रकार यह प्रश्न अब अप्रासंगिक हो गया है और प्रश्नकाल के दौरान जो है विकल्प ए सही था। अगला सवाल देखिए, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वैसे अब देखें तो बिहार में तांबा का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन देखिए 1995 का सवाल है, तो यहाँ पर संयुक्त बिहार की बात की जाएगी, जिसमें जो है झारखंड भी सम्मिलित था, तब ये जो है तीसरा स्थान था, याद रखिएगा। वैसे अब जो है बिहार में तांबे का उत्पादन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का तीसरा स्थान था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट उत्तर जो है विकल्प ए था। वर्तमान में तांबा का उत्पादन जो है बिहार में नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क उत्पादन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सिंहभूमि। ठीक है, सिंहभूमि हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उत्पादन उपयोग जो है जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में जो है किया जाता है। अगला सवाल देखिए, 19वें नंबर का सवाल है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें जो थी ये कहाँ स्थापित थीं या स्थित थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है इसका सही जवाब जो है पटना माना गया है, याद रखिएगा पटना माना गया है। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण जो है प्राप्त करते थे। अगला सवाल देखिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा जा रहा है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो इससे पहले ही मैंने आपको बताया था ये भी सही है और आपका ये भी सही है। जो चूना पत्थर है वो कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई में जो है सोने के भंडार पाए गए हैं, तो या पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो है तीनों स्टेटमेंट सही है।
तो इसीलिए आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। 59वीं बीपीएससी प्री 2022 में यह सवाल पूछा गया है। देखिए प्रश्न में दिए गए कथनों में से सभी कथन सही है। रोहतास में जो है पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है और चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अतः अभिष्ट जो उत्तर होगा ये डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये सवाल कब का है दोस्तों, तो ये सवाल है 1992-93 का। वर्तमान में अभी देखा जाए तो जो तेल के लिए जो उठापटक चल रही है कौन कर रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। और विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का जो निर्यातक देश है वो अभी अमेरिका ही है। लेकिन पहले के संबंध में अगर हम बात करें, जब ये सवाल पूछा गया था तो यहाँ पर जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, सऊदी अरब। देखिए दिए गए विकल्पों व काल के अनुसार अगला सवाल देखिए 23 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। 22वें नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है एक प्रकार का लौह अयस्क है और इसी से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए खनिज लौह जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम ओर कहते हैं या अयस्क कहते हैं। ये 4 प्रकार के अयस्कों से मिलता है, जिनमें मैग्नेटाइट जो होता है ये प्योर होता है 72% जो है, और हेमेटाइट 70% और लिमोनाइट जो है 60% और सीडेराइट जो है 48%। इसके अतिरिक्त टैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अंश जो है पाए जाते हैं, किंतु इसमें धातु अंश जो है 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक महत्व जो है न्यून है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये जनसंख्या एवं नगरीकरण से रहने वाला है। देखिए यहाँ पर कह रहा है सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो है ये सवाल 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछा गया है, तो ये आपको कट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में केरल राज्य का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। यहाँ पर लगभग जो है 94% आपका लगभग है। इसके बाद लक्षद्वीप आता है और फिर मिजोरम आता है, फिर आपका त्रिपुरा आता है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। केरल राज्य जो है ये सबसे ऊपर है और इसके बाद जो है लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है ये आता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अच्छा साक्षरता दर सबसे कम कह रहा है, तो सबसे कम चाहे 2001 की जनगणना हो या 2011 की जनगणना हो, तो यहाँ पर जो है आपका बिहार ही सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं बिहार की साक्षरता दर की बात करूँ तो 61.8% जो है ओवरऑल साक्षरता दर है, जिसमें 71.20% जो है पुरुष की है और 51.50 जो प्रतिशत है ये महिला की साक्षरता दर है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, आगे भी सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है ये सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से कौन से जिले में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कटिहार में, ठीक है। कटिहार में इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाले क्रमशः राज्य थे पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, बांका और पूर्णिया। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम चंपारण तो है नहीं, कटिहार है, इसीलिए कटिहार सही हो जाएगा। अतः प्रश्नगत जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला जो है कटिहार है। अगला सवाल देखिए, ये मुझे लगता है 2 बार जो है मैंने इसको जो है स्कैन कर लिया है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं और आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमें कौन सा सवाल देखना है दोस्तों, तो हमें जो है चौथा सवाल देखना है, तीसरा सवाल देखना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर जो है ये प्रति हज़ार क्या है। तो यहाँ पर जो है 2002 के अनुसार पूछा जा रहा है। अगर 2022-23 के बारे में अगर हम बात करें तो SRS 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में जन्म दर जो है ये 25.8 है प्रति 1000 जनसंख्या पर, ठीक है। प्रति 1000 जनसंख्या पर कितना है, तो अभी वर्तमान में देखें तो 25.8 है, ये याद रखिएगा 25.8 है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई विकल्प जो है सही नहीं होगा। अगर उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए जो है सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली जिसको हम SRS कहते हैं, इसके अनुसार जो है, और 2023 की अगर हम बात करें, 2023 की बात कर लें, यहाँ पर 2020 के आंकड़े दिए गए हैं, तो ये जो है 25.8 है, याद रखिएगा, ठीक है। 25.8 है। देखिए बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, बिहार राज्य की जो है शिशु मरणांक दर कितनी है ये आपको बताना है।
तो ये जो है झारखंड से अधिक है, ऐसा कहा जा रहा है जो है झारखंड से अधिक है। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे, एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं 48वीं से 52वीं पीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जन्म पर जो है 54 थी, जो इस संदर्भ में झारखंड से अधिक है। झारखंड में जो है 46 थी और अखिल भारतीय स्तर पर 53 से भी अधिक थी। मई 2022 में जारी एसआरएस बुलेटिन के आधार पर वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जन्म पर 27 है, जो झारखंड की मृत्यु दर 25 प्रति 1000 से अधिक है और अखिल भारतीय स्तर पर 28 है, जो कम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी जो है अगर बात करें तो हम ये जो है 27 ही मान सकते हैं हम। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वैसे तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि जो है यहाँ पर अब जो है 2011 की जनगणना के आंकड़े जो है लिए जाएंगे और अभी भी जनगणना जो है फिर से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि एग्ज़ाम के आने वाले टाइम तक आपको अभी टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं कब तक एग्ज़ाम होता है। हो सकता है आपको जो है 2026 की जनगणना पढ़नी पड़े। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दरभंगा में सबसे ज़्यादा है, 1728 जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा जो है सारण में देखें तो 1496, सिवान में देखें तो 1501 और फिर देखें इसके बाद समस्तीपुर में जो है ये आपका 1467 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। देखिए दरभंगा जो 2001 में 1447 था, यहाँ 1728 जो है प्रति व्यक्ति किलोमीटर में जो है ये चीज़ें रह गई हैं। 1 किलोमीटर में लगभग जो है 1728 लोग जो है निवास कर रहे हैं और इसी हिसाब से जो है घटते क्रम में देखें तो सारण, सिवान और फिर समस्तीपुर आपका हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है। देखिए 1999 का ये सवाल है, तो यहाँ पर संयुक्त बिहार की बात की गई है, तो ये आपका जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 7वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से 11 के बीच में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है ये कहाँ पर दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? मधेपुरा हो जाएगा। मधेपुरा में 2001 से 11 के बीच जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले बिहार राज्य के 5 जिले क्रमशः मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया तथा पूर्वी चंपारण हैं। अतः मधेपुरा जिला वर्ष में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपका बिहार का पश्चिम चंपारण है। याद रखिएगा, जो 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आपका जो है पटना और फिर आपका जो है गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका गया और फिर आपका पटना आता है। तो गया जो है 4976 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है गया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गया आपका सही हो जाएगा। समस्तीपुर देखें तो 2904 वर्ग किलोमीटर में और दरभंगा देखें तो 2279 वर्ग किलोमीटर में जो है क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एरिया लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए भारत की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। भारत की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो है 2001 का सवाल है, लेकिन अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो ये लगभग जो है 8.6% है। 8.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार से। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये लगभग 8.6% हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है ये 8.298 करोड़ थी, जो भारत की कुल जनसंख्या जो उस टाइम भारत की थी लगभग 102 करोड़ हम कह सकते हैं। इसका 8% थी। संभवतः अंतिम जनगणना के आधार पर विकल्प में 8.04 स्थान प्रतिशत सही दिया गया है, लेकिन जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह जो है 8.6% हो गई है। अब कितना है तो 10,40,99,452 जो है टोटल जनसंख्या आपको बिहार की देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष जो है बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 10वें नंबर का। तो 10वें नंबर का अगर हम बात करें तो आयोग ने जो है
ए विकल्प माना था। ठीक है, आयोग ने जो है ए विकल्प माना था। लगभग जो है 8.6 है, 8.6 है, लेकिन यहाँ पर 8.58 लिखा गया है, तो आयोग ने इसको ही सही माना था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ मानी गई है, और जबकि बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है, जो विकल्प ए के सर्वाधिक निकट है, अतः विकल्प ए जो है सही उत्तर माना जा सकता है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। अभी इसमें जो है जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जनसंख्या और नगरीकरण, इसमें अभी कम से कम जो है 35 क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जो है जवाब मुझको दीजिएगा। देखिए बिहार का लिटरेसी रेट कितना है अभी प्रेजेंट टाइम में 2011 की जनगणना के अनुसार से, ये आपको बताना है, और इसके साथ साथ महिला का कितना है और पुरुष का कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।